गुड मॉर्निंग। एमपीएस मोटिवेटर्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हाजिर है फिर मैथ्स के वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर जो हमारे बीपीएससी शिक्षक बहाली वाले परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जो अभी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं उस पैटर्न के ही क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। आइए समय नहीं बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन, ए दिए गए कार्य के 1/8 भाग को 8 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 16 दिनों में पूरा करता है। यदि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन का समय लगेगा। पहले दिया हुआ है ए के बारे में, फिर बी के बारे में, और अब बता रहा है दोनों को मिलकर एक साथ कार्य करना है तो कितना समय लगेगा। तो ए 1/8 भाग को 8 दिनों में कर रहा है, तो पूरा एक भाग को कंप्लीटली एक काम को करने में उसे कितना समय लगेगा। तो 8 इंटू इसका रेसिप्रोकल 8/1 यानी कि 64 डेज, 64 दिन लगेंगे। ठीक इसी प्रकार बी का ज्ञात करना रहे तो 2/5 भाग को 16 दिनों में कर रहा है, इसलिए एक भाग को वह कितना दिनों में करेगा, 16 गुने 5/2 यानी कि 40 दिन में करेगा। यहां हम देख लिए कि ए जो है एक काम को 64 दिन में और बी उस काम को 40 दिन में कर रहा है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि ए एक दिन में कितना करेगा, फिर बी एक दिन में कितना करेगा, दोनों को जोड़ देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक दिन का कार्य निकालते हैं दोनों का, ए प्लस बी का ज्ञात कर लेते हैं। तो एक दिन का कार्य 1/64 प्लस 1/40, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए और बी का एक दिन में किया गया कार्य हमें पता चलेगा। 64 × 5 = 320, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 40 8 तो 1 8 8 8 5 13/320, यानी एक दिन का कार्य 13/320 हुआ। तो इस एक काम को करने में दोनों को कितना समय लगेगा, तो इसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम यानी 320/13 हमारा ऑप्शन 3 है, सही आंसर है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। टाइम एंड वर्क का यह क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क चैप्टर हमने पहले भी बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देखिएगा। और जो भी डाउट होगा उससे रिलेटेड आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी डाउट को सॉल्व करें। अब देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, जब 100 में से किसी संख्या का 25% घटाया जाता है तो उसका अंतर वही संख्या होती है, संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन है 32, 100, 75 और 80। इसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रैखिक समीकरण से बनाएंगे। माना कि संख्या x है, तो प्रश्न से कह रहा है 100 में से हम x का 25% घटाते हैं तो हमें संख्या खुद प्राप्त होता है, यानी कि 100 - 25/100 x = x। इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, सरलतम रूप में लिख सकते हैं 100 - x/4 = x। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ट्रांसपोजिशन करके x + x/4 = 100। तो x का वैल्यू हो जाएगा 5x/4, x बराबर हो जाएगा 100 × 4/5, 5 से 20 मरतब में 20 × 4 = 80, यानी हमारा अभीष्ट संख्या 80 हो गया। ऑप्शन 4 80, यानी 100 में से हम 80 का 25% अगर घटाएंगे तो हमें 80 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं पहले, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप उसे देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। यह एक सरलतम क्वेश्चन था जो हम चाहे आपके सामने चर्चा करने का, इसलिए इस क्वेश्चन को बताया गया है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करें।
अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो संख्या क्या है? यानी हमें भाज्य निकालना है, संख्या ज्ञात करना यानी भाज्य निकालना है। और भाज्य का सूत्र होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे शेषफल दिया गया है और भाजक और भागफल का संबंध शेषफल से दिया गया है। शेषफल है 6, शेषफल यानी रिमाइंडर 6 दिया गया है और भाजक जो भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, यानी कि भाजक जो कि डिवीजर है वह क्या है? शेषफल का 2 गुना यानी कि 12। शेषफल का 2 गुना दिया हुआ है यानी कि डिवीजर भाजक क्या हो जाएगा? 12। और कह रहा है भाजक का संबंध कि भागफल का 6 गुना है, यानी कि भागफल जो है कोसेंट उसमें 6 से गुना करते हैं तो डिवीजर आता है। इस पर हम d के जगह पे 12 रख दें तो हमें कोसेंट यानी भागफल प्राप्त हो जाएगा। भागफल हो जाएगा 12/6 यानी 2। शेषफल पता चल गया 6 है, भाजक पता चल गया 12 है, भागफल पता चल गया 2 है, तो संख्या क्या हो जाएगी? यानी भाज्य हो जाएगा भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी 12 गुने 2 प्लस 6 यानी 12 दूना 24 प्लस 6 यानी 30। हमारा ऑप्शन पहला सही है। यहाँ पे सूत्र है जिसको कि आपको याद रखना है और इस टाइप के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, फिर भी कितने लोग इसमें फंस जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हो सकते हैं और हम उसे एक कठिन समझकर छोड़ देंगे या फिर गलती कर बैठते हैं। तो यह बहुत ही आसान प्रश्न था, इसे हम इस प्रकार बना सकते हैं। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्षों में अपने का तिगुना हो जाएगा? साधारण ब्याज का यह क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का, जिसमें टाइम दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और एक कंडीशन है कि प्रिंसिपल जो है अपने आप का तिगुना हो जा रहा है। तो इसे हम ट्रिक से बनाएंगे जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे, और चूंकि एग्जाम में हमें समय का अभाव रहेगा तो ट्रिक से अगर हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को और ट्रिक ध्यान में रहता है तो बहुत ही फायदेमंद होगा हमारे लिए। तिगुना हो जा रहा है यानी कि 3 - 1 इंटू 100 बाई टाइम यानी कि 10, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। n - 1 इंटू 100 बाई t ट्रिक होता है, तो उस पर इसे सब्स्टिट्यूट किए हैं, प्रतिस्थापित किए हैं, तो हमारा आंसर होगा 2 इंटू 100 बाई 10 इज इक्वल टू 20%, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ट्रिक से बनाएंगे और इस प्रकार हम प्राप्त करेंगे कि दर 20% होगा तो कोई भी धन 10 वर्षों में अपने आप का तिगुना हो जाएगा। देखते हैं पांचवा प्रश्न। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? यहां पर बी की आय को 100 रुपया मान लेते हैं, तो ए की आय 100 प्लस 25% ऑफ 100 यानी कि 125 हो जाएगा। यहां हम देख रहे हैं कि जब ए 125 है तो बी कितना कम है? तो बी 25 कम है। यहां ए 125 है तो बी 25 कम है, तो जब ए 100 होगा तो बी कितना कम होगा? 25/125 गुने 100, 25 × 125 5 बिसाही 100 यानी 20% कम होगा। ऑप्शन 4 सही है। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से 20% कम होगा। इस प्रकार हम इसे बना सकते हैं। जो भी क्वेश्चन अभी हम चर्चा किए हैं ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे अनुरोध है कि आप सभी क्वेश्चन को देखें, बनाएं, समझें और जहां दिक्कत हो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें या फिर कमेंट करें।
उम्मीद करते हैं यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कोशिश करें कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाया जाए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।